सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि श्री सद्गुरुदेव का गौरव शिष्यों के द्वारा सुरक्षित एवं प्रकाशित रहता है। आचार्य कृपा से शिष्य की स्वरूप स्थिति बन पाती है। आचार्य और शिष्य परस्पर एक दूसरे के हित और प्रिय करने की चेष्टा से युक्त होते हैं। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 202 लता वृद्ध्यर्थाय शाखामिव। लता वृद्ध्यर्थाय शाखामिव। सूत्रार्थ: लता की परिवृद्धि के लिए जैसे कोई शाखा सहायिका सिद्ध होती है, उसी प्रकार आचार्योपदिष्ट वार्ता की वृद्धि के लिए भागवतों की उपयोगिता है। लता की परिवृद्धि के लिए जैसे कोई शाखा सहायिका सिद्ध होती है, उसी प्रकार आचार्योपदिष्ट वार्ता की वृद्धि के लिए भागवतों की उपयोगिता है। व्याख्या: भागवतों के सत्संग में उत्तम श्लोक पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के विमल यश रूपी अमृत जल की वर्षा होती है, जिससे ब्रह्म विद्या की वेली ब्रह्मलोक तक पहुंचकर परब्रह्म परमेश्वर के नेत्रों का प्रिय विषय बनती है, तथा भागवतों की चरित चंद्रिका आचार्य आश्रयी प्रपन्नों की जीवनौषधि को अमृत बना देने में सर्वभावेन सक्षम होती है। उच्च स्थिति प्राप्त कर लेने पर भी परम एकांतिक वैष्णवों के साथ परस्पर भगवद गुणानुवर्णन एवं भगवत अनुभव करने से रसानंद की प्राप्ति में सहायता मिलती है। आदि में भागवतों के संग से ही त्याज्योपादेय का ज्ञान और आचार्य वर्ण करने की प्रेरणा मिलती है। इससे सिद्ध है कि मुमुक्षु के लिए भागवतों का सत्संग आदि मध्य और अंत में भी उपादेय है। तुलयामि लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मद्र्यानः किमुताशिष। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालैषाद्वा महत्संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च। अस्तु आचार्योपदिष्ट ज्ञान परिवर्धन करने के लिए महाभागवतों का संग सदा अपेक्षित है। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि साधन समुच्चय ईश्वर प्राप्ति के हेतुभूत और अविहित कर्म समुच्चय प्रभु प्राप्ति के विरोधक होते हैं। इसलिए माया मोहित विषयी जीवों को प्रभु प्राप्ति का संयोग कभी न लगता होगा, क्योंकि उनका विषय प्रावण्य और अकृतकरण भागवतापचारादि दोष संसार चक्र में विहरने के लिए बाध्य करते होंगे। सूत्र संख्या 203 साधन समुच्चयः न हेतुभूतः प्रभु प्राप्त्यर्थाय न अकृतकरण समुच्चयः विरोधाय समर्थः। सूत्रार्थ: परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के लिए महान से महान सर्व साधनों का समुच्चय समर्थ नहीं हो सकता और न संपूर्ण अविहित कर्मों का समुच्चय विरोधक बन सकता।
परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के लिए महान से महान सर्व साधनों का समुच्चय समर्थ नहीं हो सकता और न संपूर्ण अविहित कर्मों का समुच्चय विरोधक बन सकता। व्याख्या। यदि जीव अपने श्रेष्ठतम साधनों के बल से भगवत प्राप्ति करना चाहे तो उसके सभी साधन समुच्चय प्रभु प्राप्ति के लिए अपर्याप्त ही रहेंगे। इसलिए वह साधनाभिमानी भगवत प्राप्ति का अधिकारी कभी नहीं बन सकता। इसके विपरीत यदि भगवान जीव को प्राप्त करना चाहे तो उसके महान महान पापों के पर्वत विरोधक नहीं बन सकते। वह बड़ी सुलभता के साथ भगवत प्राप्ति कर सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्त उर चंदन। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट को अपने घर बुलाने के लिए बड़ी से बड़ी भेंट उपाय नहीं है क्योंकि वह निरंकुश शासक है, किंतु यदि वह राजा गरीब से गरीब किसी बड़भागी के घर जाकर उसे अपनाना चाहे तो उसकी दरिद्रता प्रतिबंधक नहीं हो सकती। सूत्र संख्या 204। अतो भगवत प्राप्ति हेतुर्भगवत कृपैव। अतो भगवत प्राप्ति हेतुर्भगवत कृपैव। सूत्रार्थ। अतः प्रभु प्राप्ति के लिए भगवत कृपा ही कारण है। अतः प्रभु प्राप्ति के लिए भगवत कृपा ही कारण है। व्याख्या। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म योगादि कोई भी साधन पर्याप्त नहीं है, अर्थात किसी अनुष्ठान के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। प्रत्युत उनकी अहेतुकी अनुकंपा ही उनकी प्राप्ति का उपाय है। यथा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अपरोक्ष प्राप्ति शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रवचन के द्वारा नहीं होती और न बुद्धि वैशद्यीय तर्कों के द्वारा, न बहुत शास्त्र श्रवण करने से ही सुलभ होती है, अपितु जिसको परब्रह्म परमात्मा कृपा परवश हो वर्ण कर लेता है यानी अपना लेता है, वही उनको प्राप्त कर लेता है और उसी के हृदय में पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वरूप तथा अपने प्रेम का प्रकाश बिखेरते हैं। अर्थात प्रभु से वर्ण किया हुआ पुरुष ही सर्वभावेन भगवत प्राप्ति सरलतापूर्वक कर सकता है, अन्य उपायावलंबी नहीं। परब्रह्म परमात्मा किसी बड़े से बड़े साधन के द्वारा न तो पकड़ में आता है और न चक्षु का विषय बनता। इसी प्रकार न वह श्रवण करने का विषय है और न बुद्धि द्वारा वह जानने में आता। वाणी उसके वर्णन में असमर्थ है। मन की दौड़ वहाँ पहुँचने के प्रथम बहुत दूर से शैथिल्यानुभव कर प्राप्य की प्राप्ति किए बिना वापस लौट आती है। अतएव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के अपरोक्ष दर्शन का उपाय मात्र उनकी अहेतुकी कृपा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जैसे किसी लूले लंगड़े अंधे बहरे गूंगे पुरुष को जो समस्त रोगों से आक्रांत एवं अनाथ असहाय है, कोई महाकृपालु ही दयावश उसके जीने का उपाय बन जाए तो भले ही वह जीता रहे, अन्यथा अपने उपाय से उसका जीना
सर्वथा असाध्य है। इसी प्रकार परमात्म प्राप्ति विषयक वार्ता को समझना चाहिए। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।